नमस्कार मित्रों। वी जी राम जी बिल पास हो गया। ये मनरेगा की जगह है। किसानों के लाभ के लिए मनरेगा, जिसमें 1 महीने की 100 दिन का वेतन मिलता था, अब इसमें 125 दिन का वेतन मिलेगा और भी कुछ फ़ायदे जोड़े हैं। लेकिन नाम में राम जी आ गया और महात्मा गांधी हट गया। दुष्टात्मा महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, कांग्रेस बिलबिला गई। कांग्रेस का तो सारा दाना पानी महात्मा गांधी के नाम से ही चल रहा है। और नहीं तो ये गांधी किस बात के? ये फालतू के जो घूम रहे हैं, ये या तो नेहरू की संतानें हैं या वो फिरोज खान उसकी संतानें हैं। तो नेहरू और फिरोज खान के मिलने से इंदिरा नेहरू की बेटी और फिरोज खान से इश्क हुआ, तो खान और नेहरू से जोड़ से गांधी बनने का कोई योग है क्या? गांधी नाम को चबा चबा के खा रहे हैं। अब जी राम जी आ गया, बिलबिल आ गई। वो जानते हैं राम पर तो एकाधिकार है बीजेपी का। राम पर भी भरोसा नहीं इनको राम पर भी भरोसा नहीं। तो राम जी पर तो एकाधिकार है बीजेपी का, ये मान करके वो हाय तौबा कर रही है, हड़ताल कर रही है। बिल के पास होने के बाद भी जिद लगाए बैठी है कि वापस लेना पड़ेगा बिल। जैसे किसान बिल वापस लिया, वैसे ही ये बिल वापस लेना पड़ेगा। ये अब ये कांग्रेस की अजीब दंगामस्ती है। एक और दंगामस्ती देखो, सोनिया मेनो की। सोनिया मेनो ही कह ले यार, वो उसको खुशी होगी, इटली की संतान है ना, तो अपने पीयर के नाम से सुनने को मिला सोनिया मेनो, उसको अच्छा लगेगा। उसके वहाँ पता नहीं शादी के बाद गांधी होते हैं कि नहीं होते हैं, और शादी के बाद भी गांधी कैसे होगी? शादी के बाद भी खान होगी। तो ये जो गालमेल है, उसने सोनिया ने नेहरू संबंधी दस्तावेज़ों के, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों के 19 बक्से उसने दबा रखे। अब नेहरू के उसमें लोग ये कहते हैं कि उसमें जो एडविना को लिखी चिट्ठियाँ थी, उसके लिए बीजेपी तड़प रही है। अरे कोई लेना देना नहीं यार, सारी दुनिया जानती है कि नेहरू एडविना के क्या संबंध थे। सारी दुनिया जानती है कि कमला को कैसे उन्होंने मारा था बीमारी में, सारी दुनिया जानती है। कमला ने खुद कह दिया है, कमला नेहरू उसकी पत्नी, लेकिन दबा रखे हैं डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस देश की संपदा हैं। और मोदी जी ने वो प्राइम मिनिस्टर्स जो एग्जीबिशन लगाया है दिल्ली में, सब प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी हुई सारी बातें वहाँ रख दो, तो वहाँ के लिए भी चाहिए और पब्लिक को भी चाहिए। पब्लिक की रुचि रहती है इतिहास में। ये इस देश का इतिहास है कि नेहरू ने और गांधी ने क्या क्या षड्यंत्र रचे कि इस देश के टुकड़े हुए। नेहरू गांधी की मिली भगत से ही तो टुकड़े हुए, नहीं तो जिन्ना की थोड़ी ताकत थी इतनी। और शायद उन पत्रों में ये निकल जाए कि जिन्ना को इन्होंने खड़ा किया हो, नेहरू ने। तो वो पत्र दे नहीं रही है सोनिया। 19 बक्से पत्रों के अलावा और डॉक्यूमेंट भी है।
खाली पत्र नहीं होते और डॉक्यूमेंट भी होते हैं, फाइलें होती हैं, वो दे नहीं रही है। तो कांग्रेस का ये दोहरा, ये धिंगामस्ती जिसको कहते हैं, ये प्रजातंत्र में चलती नहीं है। अरे भाई, सोनिया अमर तो है नहीं, मरने के बाद निकलेंगे, जनता के सामने आएंगे, जनता उनको देखना, समझना, पढ़ना चाहती है, तो जनता को तो मिल ही जाने हैं। लेकिन एक तो राम जी से दुश्मनी कर रखी है, महात्मा गांधी का नाम अब किसी के काम नहीं आ रहा, तो कांग्रेस के का क्या काम आएगा? मित्रों, ऐसी दुर्वस्था और ये हमारे सोनिया और कांग्रेस की हो रही है। इधर कांग्रेस के सीने पर सांप लौट गए जब ओमान ने भी, मुस्लिम कंट्री ने भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी को दे दिया। कितने देशों से मोदी ने सर्वोच्च सम्मान लिए हैं? उस देश के सर्वोच्च सम्मान दुनिया में इतने किसी ने नहीं पाए। ट्रंप तो मारा मारा फिर रहा है एक सम्मान के लिए, और मोदी को कितने मिल गए? बिना मांगे मिले हैं, नम्रतापूर्वक मिले हैं। और मोदी ये कह रहा है कि ये सारे सम्मान मेरे नहीं, इस देश की जनता के हैं, 140 करोड़ जनता के हैं। ऐसी और विनम्रता ये इस देश को शोभा देती है। वैसे भी होते तो देश के ही, मोदी है तो किसका है जी? इस देश का है। सोनिया चाहे समझे कि मैं इटली की हूं, मोदी तो ऐसा नहीं समझता। जाएगा कहाँ? है तो इसी देश का। वो राहुल कह दे कि मेरा तो ननिहाल इटली में है, मैं इटली जाके रहूँगा, और वैसे भी घूमता रहता है बंदा, कहाँ कहाँ भटकता है भगवान जाने। इस देश का तो नहीं है कम से कम। लेकिन मोदी तो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थितियां हैं। इधर मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिल रहे हैं, इधर कांग्रेस की ये दुर्वस्था। तो कांग्रेस तो खुद ही अपने आप को मिटा रही है। राम राम।